अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ले जी, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई थी और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि वीडियो नहीं आ रही। तो मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। तो मैंने कहा चले आज मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको जैसे कि पता चल गया होगा थंबनेल से और उसमें जो मैंने दी है हेडलाइन कि आज हम बात करेंगे ब्यूटी सैलून की। बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं उनके इंस्टाग्राम पे डीएम आए कि जी ब्यूटी सैलून जो पार्लर की जो जॉब्स हैं वो वहाँ पे क्या अवेलेबल हैं, वहाँ पे मिल जाती है। अगर हमारे पास हमें काम आता है ब्यूटी पार्लर का तो हमें क्या दुबई में जॉब हो जाएगी, नहीं होगी, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या हिसाब किताब है। आज बात करते हैं जी ब्यूटी पार्लर वालों की। चलें ठीक है, अगर आपके पास ब्यूटी पार्लर का तजुर्बा है ना तो आपके लिए ये वीडियो है। आपने एंड तक वीडियो देखनी है। मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूंगी, बहुत ही आसान जुबान में, बहुत ही सिंपल वे में, टू दी पॉइंट बात करेंगे। घुमा फिरा के बात मुझे नहीं आती। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यकीन कर लें, इतनी ज़्यादा डिमांड है ना दुबई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर जो ब्यूटी सैलून की जो जॉब है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे हर जगह जगह पे यहाँ पे ब्यूटी सैलून बने हुए हैं और वहाँ पे उनको ऑब्वियसली वर्कर्स चाहिए। जितना बड़ा सैलून होगा ना उतने ही ज़्यादा उनको वर्कर्स चाहिए, क्योंकि उनको उनका जो पार्लर है वो चल रहा है। तो इस हिसाब से छोटे सैलून भी हैं, बड़े भी हैं, महंगे वाले भी हैं, सस्ते वाले भी हैं। जैसे कि एज इट इज़ हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े सैलून भी हैं, छोटे छोटे से सैलून भी हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन से सैलून के अंदर आपको जॉब मिलती है। अच्छा जी, जॉब आपको कौन से सैलून में मिलती है वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस, आपके पास डिप्लोमाज हैं, आपने कोर्सेज किए हुए हैं, आपने बहुत अच्छा, आपके हाथ में एक जादू है, आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है। मतलब आजकल इतने लेटेस्ट किस्म की चीज़ें आ रही हैं, स्किन केयर की इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं, मेकअप की इतनी टेक्निक्स आ रही हैं, आईब्रोज जो होती हैं वो माइक्रो नीडलिंग क्या होता है, केमिकल पीलिंग, और इस तरह के बेशुमार तरह की स्पेशलाइजेशन है स्किन केयर के हिसाब से। और जो ये आई लैश एक्सटेंशंस जो होते हैं, मुझे तो कसम से इनके नाम भी अच्छे से मालूम नहीं है। तो इस तरह की अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है ना, फिर तो 101% आप लोगों की जॉब दुबई के अंदर कंफर्म है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। देखें, अगर टीचिंग की बात करें ना, तो टीचिंग के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम भी होगा ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नो एक्सपीरियंस है, तब भी आपको असिस्टेंट टीचर की कहीं ना कहीं जॉब आपकी लग जाती है, आप अड़ जाते हैं। तो चल जाएगा काम। लेकिन ये जो सैलून की जॉब है, इसमें आपको एक्सपीरियंस आपका मस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास काम है ना, काम आता है ना, यकीन कर लो, तो फिर तो जॉब पक्की तो पक्की है भाई। और इसके लिए तो आपको एजुकेशन भी इतनी कोई ख़ास नहीं चाहिए कि आप, अगर आपकी तालीम अगर मैट्रिक भी है ना तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ी तालीम, लेकिन थोड़ी सी होनी ज़रूर चाहिए। जब आपने दुबई आना है ना, यूएई में आना है, तो यूएई में ऑब्वियसली एक नेशनैलिटी पाकिस्तानी तो नहीं होंगे, वहाँ पर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं। आपने डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डीलिंग करनी है, तो ज़ाहिर आपको डील करना आए। अब आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपसे कोई काम करवाना है, तो कम से कम आपके पास प्रोफेशनली जो होता है बात करने का अंदाज़ आपको आना चाहिए, डील करना आना चाहिए, अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है। आपके पास इस तरह का छोटा मोटा तो आपके पास मतलब होना चाहिए, क्या बोलते हैं, बोलने का अंदाज़, कस्टमर डीलिंग, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, आपने अपने कस्टमर को देखें, जितने ज़्यादा आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे वो कस्टमर खुश होंगे, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके सैलून पे आएंगे, आपके जो ऑनर है उनसे बात करेंगे कि इनसे हमें बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है काम करवाने का, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऑब्वियसली आपके लिए एक मतलब अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, आपके कस्टमर आपकी तारीफ़ करते हैं आपके ऑनर के सामने। तो इस तरीके से आपने अपने जादू से, अपने हाथों के जादू से जो आपको काम आता है वो आपने इतने अच्छे तरीके से करना है कि यहाँ पे आपका एक नाम बन जाए। और इस तरह से आप छोटे अगर सैलून पे जाके भी काम करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके उसके बाद यहाँ पे जो बड़े बड़े सैलून हैं उनके अंदर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे जॉब मिल गई फिर तो बस वार ही नहीं आ रहे। अच्छा जी, जो एजुकेशन है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास कोर्सेज है ना, डिप्लोमास हैं इसके, जो अगर आप समझते हैं कि मेरे पास तो बड़े बड़े कोर्सेज हैं, डिप्लोमे मैंने किए हुए हैं जी ब्यूटी सैलून के, तो फिर तो मुझे जॉब पक्की मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास एक भी डिप्लोमा नहीं है ना, एक भी कोर्स नहीं है, आपके हाथ में जादू है ना, आपको काम आता है, अच्छे तरीके से आता है, आपकी फुल कमांड अपने काम के ऊपर, आप एक्सपीरियंसड हैं, यकीन करें आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास डिप्लोमे हैं, पता नहीं क्या कुछ है, तो उसके बावजूद आपको काम पे अबूर हासिल नहीं है ना, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी।
यहाँ पे सैलून की जॉब के लिए एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आप एक्सपीरियंसड है ना तो फिर तो 100% जॉब कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिमांड है ना इसकी ब्यूटी सैलून की, और जगह जगह पार्लर हैं। आपको पता है बस औरतें आजकल सैलून जाती हैं, अपने काम करवाती हैं, और यहाँ पे डिफरेंट वो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, और वहाँ पे आई लैशेज़ अगर एक्सटेंशन करवानी है, फेशियल का सेपरेट बना होता है, हेयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मेकअप का जो सेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से यानी कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आपके पास कोई भी कैटेगरी का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आ जाएं, बहुत सारे सैलून हैं, तो आप यहाँ पे आके अप्लाई करें। यकीन अच्छा अप्लाई आपने करना है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों ऑप्शन हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर हमें जॉब चाहिए ना, तो आप अगर बाय वॉक जाके अप्लाई करते हैं ना, तो वो लोग पता आपसे क्या कहते हैं कि हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करें, अगर तो कोई वैकेंसी हुई तो हम आपको कॉल कर लेंगे। नॉर्मली ये आंसर आता है। तो जो सैलून की जॉब है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पता क्या होता है, आप अगर बाय वॉक जाके अप्लाई करेंगे ना तो वो ज़्यादा बल्कि ज़्यादा आपको मतलब जॉब मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि जब आप किसी भी सैलून पे बाय वॉक जाएंगे, वहाँ पे ऑनर्स वगैरह तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम आपने नहीं जाना, क्योंकि आपको पता 10-11 बजे तो वैसे ही सैलून ओपन होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो मतलब थोड़ा सा काम शाम सीधा पदरा होपफुली आप मेरी सीधी सी ज़ुबान को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो ऑनर्स वगैरह होते हैं ना जो सैलून के, वो शाम के टाइम ही ज़्यादा आते हैं, 5-6 बजे आते हैं। तो आपने शाम का चक्कर लगा लेना, आपने डिफरेंट मतलब के टारगेट रख लेने हैं। मैंने फ़लाँ सैलून जाना है, आज मैंने 5-6 सैलून्स का चक्कर लगाना है, वहाँ जाना है, फ़लाँ जगह पे आपने वहाँ पे शाम के टाइम जाना है। वहाँ पे ऑनर्स होते हैं, उनके साथ जाके डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर लेनी है। वहाँ पे चाहे आपके पास कोई CV है नहीं है, आपने वहाँ पे जाके, हो सकता है वो उनके पास वैकेंसी हो सकता है वो आपसे पूछें, चले जी ये काम अगर आपको ये आता है तो आप करके दिखाएं। आप उसी वक्त अगर वो आपको ज़ाहिर अपने कोई ना कोई जो क्लाइंट होता है उसके ऊपर कहेंगे कि ये काम करें, या आपके हो सकता है उनके पास कोई ऐसी डमी हो सकता है उनके पास उनकी जो वर्कर काम कर रही हो उनके ऊपर अप्लाई करके, या अपने हैंड्स के ऊपर अगर आपको नेल आर्ट आता है किसी किस्म का, तो हो सकता है वो आपसे करवा के देखें। अगर तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से उनको सेटिस्फाइड कर देंगे ना, आपकी उसी वक्त वो जो ऑनर होंगे आपकी जॉब कन्फर्म कर देंगे। जब जॉब कन्फर्म हो जाएगी ना तो ऑब्वियसली वो आपको वीज़ा भी देंगे। सैलून की जॉब के लिए आपको वीज़ा लाजमी मिलता है, क्योंकि आप फिर उनके वीज़े पे काम करते हैं। जो वीज़ा होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। 2 साल के वीज़े पे वो आपको जॉब दे देंगे, वहाँ पे आप 2 साल काम करेंगे, और उसके बाद 2 साल के बाद वो वीज़ा जो होगा ना वो रिन्यू होगा। अगर तो आप 2 साल में अच्छी कारकर्दगी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो वो जो ऑनर होंगे ना आपका वीज़ा मज़ीद एक्सटेंशन मतलब मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे। अगर आप उनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, आपके क्लाइंट आपसे नाराज़ रहेंगे, आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छे मतलब नहीं रहा वहाँ पे रहेंगे, तो वो 2 साल के बाद आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, बल्कि उससे पहले भी वो चाहें तो आपको कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए आपने वहाँ पर अच्छी तरह से काम करना है, अच्छे तरीके से रहना है, ताकि आप उनका दिल जीत लें, अपने क्लाइंट का दिल जीत लें, और आप वहाँ पर दुबई में अपना वीज़ा जो है उसको रिन्यू कर सकें। 2 साल के बाद आप चाहें तो आप किसी और अप्लाई कर लें, किसी दूसरे सैलून में, वहाँ पे जाके आप किसी बड़े सैलून में, क्योंकि आप छोटे अगर सैलून पे जाके काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस ले लिया दुबई का, जब आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस आ गया तो फिर आप बड़े सैलून पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपने आप जाके अपना जादू दिखा दिया कि भाई मुझे ये काम आता है और मैं एक्सपर्ट हूँ, आपको बड़े से बड़े सैलून में भी जॉब मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी सैलरी की। सैलरी की जो बात है वो डिपेंड करता है कौन सा सैलून है। छोटा जो सैलून होता है ना जो गली मोहल्लों में जो होते हैं, दुबई में भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक कॉर्नर्स पे सैलून बने होते हैं, वो भी इतने वो नहीं होते आम, बड़े पैसे लगते हैं भाई। वहाँ पे अगर आपको जॉब स्टार्टिंग में मिल जाती है तकरीबन 1500-2000 में मिल जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर किसी अच्छे सैलून पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी 6000 दिरहम भी हो सकती है, 5000 दिरहम से भी स्टार्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा सैलून है। होपफुली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिले और किसी का काम बन जाए और किसी का फ्यूचर बन जाए। तो बस ये थी मेरी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।